श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण चतुर्थी कोटि रुद्र संहिता। अथ प्रथमोध्यायः। द्वादश ज्योतिर्लिंगों एवं उनके उपलिंगों के महात्म्य का वर्णन। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग तथा अपवर्ग जिनके कृपा कटाक्ष के वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर आत्मज्ञानानंद स्वरूप में देखते हैं, उन तेजों में भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखार विंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो तीनों भीषण तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच्चिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुजपाश से आवेष्टित हैं, वह शिव कोई अनिर्वचनीय तेजः पुंज सबका मंगल करे। ऋषिगण बोले, हे सूत, आपने लोक का कल्याण करने के निमित्त अनेक प्रकार के आख्यानों से युक्त शिवजी के अवतारों का महात्म्य भली भांति कहा। अब हे तात, आप शिवजी के लिंग संबंधी महात्म्य का प्रेम पूर्वक वर्णन कीजिए। हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे प्रभो, आपके मुख कमल से शिव के अमृत रूप मनोहर यश को सुनते हुए हम लोग तृप्त नहीं हुए, अतः उसी को फिर से कहिए। इस पृथ्वी के सभी तीर्थों में जितने शुभ लिंग हैं, अथवा इस भूतल पर अन्यत्र भी जो प्रसिद्ध लिंग स्थित हैं, हे व्यास शिष्य, लोकहित की कामना से परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने लोकहित की कामना से अच्छी बात पूछी है, अतः हे द्विजों, आप लोगों के स्नेह से मैं उन लिंगों का वर्णन करता हूँ। हे मुने, शिवजी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि यह समस्त पृथ्वी लिंग में है और सारा जगत लिंग में है। सभी तीर्थ लिंग में है, सारा प्रपंच लिंग में ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि उनकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी मैं कुछ लिंगों का वर्णन कर रहा हूँ। इस जगत में जो कुछ भी दृश्य देखा जाता है, कहा जाता है और मन से स्मरण किया जाता है, वह सब शिव स्वरूप ही है। शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। फिर भी हे श्रेष्ठ ऋषिगण, इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं, जैसा कि मुझे ज्ञात है, उनको मैं बता रहा हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। पाताल में, स्वर्ग में एवं पृथ्वी पर सभी जगह शिवलिंग है, क्योंकि देवता, असुर एवं मनुष्य ये सभी शिवजी का पूजन करते हैं। हे महर्षियों, शिवजी ने लोकों के कल्याणार्थ ही शिवलिंग रूप से देव, मनुष्य तथा दैत्यों के सहित इस समस्त त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। वे महेश्वर लोकों के हित के लिए तीर्थ तीर्थ में तथा अन्य स्थलों में भी विविध लिंगों को धारण करते हैं। जिस जिस स्थान में जब जब शिवजी के भक्तों ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया है, उस समय उन उन स्थानों में प्रकट होकर भक्तजनों का कार्य करके वे वहाँ स्थित हो गए। उन्होंने लोकोपकारार्थ अपने लिंग को प्रकट किया। उस लिंग का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। हे द्विजों, पृथ्वी पर जितने लिंग हैं, उनकी कोई गणना नहीं है, फिर भी मैं प्रधान लिंगों को कहता हूँ।
प्रधान लिंगों में जो विशेष रूप से मुख्य लिंग है, उनको मैं कहता हूँ, जिनके सुनने से मनुष्य उसी समय पापों से मुक्त हो जाता है। हे मुनि सत्तम, इस लोक में मुख्यों में भी मुख्य जितने ज्योतिर्लिंग हैं, उन्हें मैं इस समय कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्राणी पापों से छूट जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार क्षेत्र में परमेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुश्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग हैं। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, उत्तम पुरुष जिस जिस मनोरथ की अपेक्षा करके इनका पाठ करेंगे, वे उस मनोकामना को इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त करेंगे। और जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इनका पाठ करेंगे, वे पुनः माता के गर्भ में निवास नहीं करेंगे। और जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इनका पाठ करेंगे, वे पुनः माता के गर्भ में निवास नहीं करेंगे। इस लोक में इन लिंगों का पूजन करने से ब्राह्मण आदि सभी वर्णों का दुख नष्ट हो जाता है और परलोक में निश्चित रूप से उनकी मुक्ति भी हो जाती है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहण करने योग्य होता है। उसे श्रद्धा से, विशेष यत्न से ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। हे द्विजों, इन ज्योतिर्लिंगों का विशेष फल कहने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरों की बात ही क्या। जिसने किसी एक लिंग का भी 6 मास तक यदि निरंतर पूजन कर लिया, उसे पुनर्जन्म का दुख नहीं उठाना पड़ता है। नीच कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी यदि किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, तो उसका जन्म पुनः निर्मल एवं उत्तम कुल में होता है। वह उत्तम कुल में जन्म प्राप्त कर धन से संपन्न एवं वेद का पारगामी विद्वान होता है। उसके बाद वेदोचित शुभ कर्म करके वह स्थिर रहने वाली मुक्ति प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, म्लेच्छ, अंत्यज अथवा नपुंसक कोई भी हो, वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से द्विज कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हे मुनि सत्तमों, मैंने संक्षेप में इन ज्योतिर्लिंगों के फल का वर्णन किया। अब इनके उपलिंगों को सुनिए। मही नदी तथा सागर के संगम पर जो अंतकेश नामक लिंग स्थित है, वह सोमेश्वर का उपलिंग कहा जाता है। भृगु कच्छ में स्थित परम सुखदायक रुद्रेश्वर नामक लिंग ही मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग कहा गया है। नर्मदा के तट पर महाकाल से प्रकट हुआ दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध उपलिंग है, जो संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग करदमेश्वर नाम से प्रसिद्ध तथा बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है और यह संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश्वर नामक उपलिंग स्थित है, जो दर्शन एवं पूजन करने वालों के लिए महापाप नाशक कहा गया है। सह्य पर्वत पर स्थित भीमेश्वर नामक लिंग भीमशंकर का उपलिंग कहा गया है। वह प्रसिद्ध लिंग महान बल को बढ़ाने वाला है। विश्वेश्वर से उत्पन्न लिंग शरण्येश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ।
त्र्यंबकेश्वर से सिद्धेश्वर लिंग प्रकट हुआ तथा वैद्यनाथ से वैजनाथ नामक लिंग का प्राकट्य हुआ। मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित एक अन्य भूतेश्वर नाम का ही शिवलिंग नागेश्वर से उत्पन्न उपलिंग कहा गया है, जो दर्शन मात्र से पापहारी है। रामेश्वर से जो प्रकट हुआ वह गुप्तेश्वर और घूमेश्वर से जो प्रकट हुआ वह व्याघ्रेश्वर कहा गया है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन किया। ये दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाले तथा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हे ऋषि श्रेष्ठों, ये प्रधान लिंग तथा उनके उपलिंग मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। अब अन्य प्रसिद्ध लिंगों को भी सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थयां कोटिरुद्र संहितायां ज्योतिर्लिंग तदुपलिंग महात्म्य वर्णनम नाम प्रथमोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में ज्योतिर्लिंग और उनके उपलिंगों का महात्म्य वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अथ द्वितीयोध्यायः काशी स्थित तथा पूर्व दिशा में प्रकटित विशेष एवं सामान्य लिंगों का वर्णन। सूत जी बोले, गंगा के तट पर परम प्रसिद्ध काशी नगरी है, जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। उसे लिंगमयी ही जानना चाहिए। वह सदाशिव की निवास स्थली मानी गई है। वहीं पर अविमुक्त नाम का मुख्य लिंग कहा गया है। उसी के समान कृत्तिवासेश्वर लिंग एवं वृद्ध काल लिंग काशी में है। काशी में तिल भांडेश्वर तथा दशाश्वमेध लिंग है। गंगा सागर के संगम पर संगमेश्वर नामक लिंग कहा गया है, जिन्हें भूतेश्वर कहा गया है और जो नारीश्वर नाम से विख्यात हैं। ये कौशिकी नदी के तट पर विराजमान हैं और भक्तों को सभी फल प्रदान करने वाले हैं। गंडकी नदी के तट पर बटुकेश्वर नामक लिंग है। फल्गु नदी के तट पर सुखदायी पूरेश्वर नामक लिंग है। उत्तर नामक नगर में सिद्धनाथेश्वर तथा दूरेश्वर नामक लिंग है, जो दर्शन मात्र से मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्रृंगेश्वर तथा वैद्यनाथेश्वर नामक लिंग भी वैसे ही हैं। दधीची की संग्राम भूमि में जपेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग है। इसी प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर तथा विमलेश्वर नामक लिंग कहे गए हैं। व्यासेश्वर, शुकेश्वर, भांडेश्वर, हुंकारेश्वर, सुरोचनेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर नामक लिंग कहे गए हैं, जो महापातक का विनाश करने वाले हैं। तप्तका नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर तथा सेनेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग कहे गए हैं। पूर्णा नदी के तट पर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर, पुंजेश्वर तथा पूर्णकेश्वर लिंग कहे गए हैं। पूर्व समय में ब्रह्मा के द्वारा प्रयाग के दशाश्वमेध तीर्थ में स्थापित किया गया ब्रह्मेश्वर नामक लिंग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला है। वहीं पर सभी विपत्तियों को दूर करने वाला सोमेश्वर नामक लिंग तथा ब्रह्म तेज की वृद्धि करने वाला भारद्वाजेश्वर नामक लिंग है। वहीं पर कामनाओं को देने वाला साक्षात शूलटंकेश्वर लिंग तथा भक्तों की रक्षा करने वाला माधवेश्वर लिंग बताया गया है। हे द्विजों, साकेत अयोध्यापुरी में नागेश नाम का प्रसिद्ध लिंग है, जो विशेष रूप से सूर्यवंश में उत्पन्न हुए लोगों को सुख देने वाला है। पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी में
उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला भुवनेश्वर लिंग है। लोकेश्वर नामक महालिंग सभी प्रकार के आनंद को देने वाला है। कामेश्वर तथा गंगेश शिवलिंग परम शुद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसी प्रकार लोकहित करने वाला तथा शुक्र को सिद्धि प्रदान करने वाला शुक्रेश्वर लिंग है। वटेश्वर नामक लिंग सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला कहा गया है। सिंधु तट पर स्थित कपालेश्वर एवं वक्त्रेश्वर सभी पापों को दूर करने वाले हैं। धोत पापेश्वर, भीमेश्वर तथा सूर्येश्वर नामक लिंग साक्षात शिव के अंश कहे गए हैं। लोक पूजित नंदीश्वर लिंग को ज्ञानप्रद जानना चाहिए। नाकेश्वर तथा रामेश्वर महापुण्य के प्रदाता कहे गए हैं। विमलेश्वर, कंटकेश्वर तथा धर्तुकेश नामक लिंग पूर्व सागर के संगम पर स्थित हैं। चंद्रेश्वर को चंद्रमा के समान कांति रूप फल को देने वाला जानना चाहिए। सिद्धेश्वर नामक लिंग संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला कहा गया है। जहाँ पर शिवजी ने पूर्व काल में अंधक दैत्य का वध किया था, वहीं पर बिल्वेश्वर तथा अंधकेश्वर लिंग भी प्रसिद्ध हैं। अंधक का वध करने के उपरांत ये शिवजी अपने अंश से स्वरूप धारण कर पुनः वहीं स्थित हो गए। सर्वदा लोक को सुख देने वाला शरणेश्वर लिंग तो प्रसिद्ध ही है। कर्दमेश्वर को श्रेष्ठ लिंग कहा गया है। कोटीश अर्बुदाचल पर स्थित है। प्रसिद्ध अचलेश नामक लिंग लोगों को सदा सुख देने वाला है। कौशिकी नदी के तट पर नागेश्वर लिंग नित्य विराजमान है। अनंतेश्वर नामक लिंग कल्याण तथा मंगल करने वाला है। योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर तथा सप्तेश्वर लिंग विख्यात कहे गए हैं। भद्र नामक शिव भद्रेश्वर लिंग के रूप में विख्यात हैं। इसी प्रकार चंडीश्वर तथा संगमेश्वर भी कहे जाते हैं। पूर्व दिशा में जितने विशेष एवं सामान्य लिंग प्रकट हुए हैं, इस प्रसंग में उन सभी का वर्णन मैंने आपसे किया। हे मुनि श्रेष्ठ, अब दक्षिण दिशा में जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं, उनका वर्णन मैं आपसे करता हूँ। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थयां कोटिरुद्र संहितायां शिवलिंग महात्म्य वर्णनम नाम द्वितीयोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में शिवलिंग महात्म्य वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।